दूसरी चीज़ करा रहे हैं पेपर में, आपको इस तरीके से करके आना है क्योंकि यही अपने किताब में मैटर दिया है। मैंने एक और तरीका कराया है, उसको भी देख लें, पर नहीं समझ में आए इस तरीके से उससे करे आए, सवाल को छोड़ कर ना है। और यहाँ पर मैं जो समझा रहा हूँ ध्यान से देखें, 3 सूत्र है। शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए। शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। द्विघात बहुपद का होता है सूत्र ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो पहला मान मानेंगे, यहाँ कह रहा है शून्यकों का योग, योग माने होता है प्लस, तो पहला सूत्र मानेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान मान लेंगे ये 1/4। और दूसरा होता है गुणनफल, ये अल्फा इंटू बीटा का मान मान लेंगे, ठीक है। इसका मान कितना दे रहा है अपने पास -1, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, पहला सूत्र क्या होता है शून्य को, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से देखें कितना है, 1/4 है, रख दिया है, -b/a सूत्र का है। यहाँ ये 3 सूत्र लगेंगे, एक सूत्र मैंने लगा दिया अल्फा प्लस बीटा का, दूसरा फिर लगाएंगे इसमें। गौर से यहाँ पे देख लें और ध्यान से देखें, ए का मान कितना है यहाँ पर 4 और बी का मान कितना है 1। 1 नहीं माना जाएगा, जब माइनस इधर आ जाएगी तो बी का मान आ जाएगा -1। ये बटे में संख्या है, ये पहली है और ये दूसरी है। पहले के बटे में 4 है तो इसका गुणा दूसरी संख्या में होगा 4 का ऊपर और नीचे गुणा। अगर कोई सवाल ऐसे होता 3 और 1/5, तो पहली में 5 का गुणा होता ऊपर और नीचे। कोशिश करूँगा मैं काफ़ी समझाने की। यहाँ पे अपन दूसरा सूत्र लगा रहे हैं, यहाँ पे बटे में है 4, का मान तो जरूरत ही नहीं है। दूसरा सूत्र लगा रहे हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, -1 है ये बराबर c/a। ये पहली है और ये दूसरी है। पहले के बटे में 4 आए हैं तो गुणा दूसरे में होगा, दूसरे के बटे में अगर कोई संख्या आती है उसका गुणा पहले में होगा। गुणा किसका होगा, नीचे के आए हैं 4, तो 4 का गुणा इसमें ऊपर होगा और 4 का गुणा यहाँ क्या होगा, नीचे। 4 का गुणा क्योंकि क्या है, तो यहाँ ए का मान कितना है 4, तो यहाँ भी ए का मान 4 ही आना चाहिए, ऐसी संख्या गुणा करना है। पहली में 4 आए हैं तो दूसरे में गुणा करते हैं, दूसरे में 4 आए हैं तो पहले में गुणा करते हैं। तो ये -4 4/4 काटनी नहीं है तो वही संख्या आ जाएगी। तो अपने पास तीनों मान आ गए। पहला मान अपने पास क्या है, ए का मान 4, यहाँ भी ए का मान 4, तो ए का मान आ गया 4, बी का मान 1 नहीं माना जाएगा, -1 माना, माइनस इधर आ जाएगी, तो बी का मान -1 और सी का मान -4। तीसरा सूत्र लगा दें। तीसरा सूत्र अपने पास इसमें क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। एक ही रखेंगे अपन 4x² प्लस बी का मान -1 है, डबल साइन आ गया x, सी का मान -4। तो 4x² प्लस -के 1x -4, एक लिखो या मत लिखो, तो 4x² -x -4, यही क्या है, द्विघात बहुपद है। और कोशिश करेंगे अपन समझाने की जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला सवाल देखेंगे इसमें, अंडूड के 2,1/3। पहला मान अल्फा प्लस बीटा का मान लें, अंडूड के 2, अल्फा इंटू बीटा का मान मान लें 1/3। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योगफल -के b/a। अल्फा प्लस बीटा रहेंगे अंडूड के 2 बराबर -b/a। यहाँ ये का मान क्लियर नहीं कर रहा है। अब ये पहली है और ये दूसरी है। अब दूसरे के नीचे 3 आया तो इसका गुणा कहाँ में किया जाएगा, पहली में। पहली के नीचे आया तो गुणा करते हैं दूसरे में। 3 का करेंगे गुणा ऊपर और नीचे, कौन से में होगा, पहले वाले में। इसके नीचे कुछ आ रही है, 3 का गुणा ऊपर और 3 का गुणा नीचे कर देंगे। गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 नहीं होंगे, ये कितने हो जाएंगे, 3 अंदूर 2, और ये 3 अपने पास ही है, -के b/a। तो ए का मान 3 हो गया, बी का मान -के 3 अंदूर 2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, c/a। इसका मान 1/3। यहाँ भी ए का मान 3 आ गया, अपन ने देख लिया, सेम होना चाहिए। पहली दूसरी में आ जाए तो पहले में गुणा करते हैं उस नीचे वाली संख्या का, और पहले में आ जाए तो दूसरे में गुणा करते हैं। तो ए का मान हो गया यहाँ 3, दोनों में देख लें, यहाँ भी ए का मान 3 है, यहाँ भी ए का मान 3 है। बी का मान जो हो जाएगा माइनस के तरह आ जाएंगे, तो बी का मान -के 3 अंडूर 2, और सी का मान अपने पास कितना आ जाएगा, 1। इसका सूत्र होता है तीसरा द्विघात बहुपद का, ax² प्लस bx प्लस c। ए का मान अपने पास 3x², बी का मान -के 3 अंडूर 2, x है और सी का मान 1। तो 3x² -के 3 अंडूर 2x प्लस 1, जो आ गया द्विघात बहुपद। इस तरह से अपन और सवाल करेंगे आसानी से।
और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये आपके समझ में आ रहे होंगे, ध्यान में काफ़ी सवाल करा रहा हूँ इस तरीके के। 0 अंडूड के 5, पहला मान लें अल्फ़ा प्लस बीटा का, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 0, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है अंडूड के 5, पहला सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए। इसका मान है 0, इसका मान बी बटे ए। इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, इसके भी बटे में तो कोई नहीं है, कोई संख्या नहीं है तो कोई बात नहीं है, नीचे क्या मानेंगे फिर 1 मान लेंगे। ये हो गया, यहाँ छोड़ दें। दूसरा लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल। इसका मान कितना है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे, इसका मान भी अंडूड 5 है, अंडूड के 5। तो इसके नीचे क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। जब किसी के बटे में कुछ भी नहीं होता है तो 1 मान लिया जाता है। तो ए का मान दोनों में सेम आ गया 1, बी का मान 0 उधर पहुँच जाएगी माइनस की, सी का मान अंडूड के 5। 0 माइनस प्लस लगा हो या नहीं लगा कोई नहीं पड़ता। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का मान 1x स्क्वायर, बी का मान 0x, 0 माइनस लगा पहले कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस सी का मान अंडूड के 5। ए एक्स स्क्वायर आ गया, के लिखा मैं 0 किसी गुणा करें पूरी क्या हो जाती है 0, 0 कैसे गुणा करेंगे तो पूरी क्या हो जाती है 0 प्लस 5, 0 लिखो या मत लिखो, कुल मिला के आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाए माइनस का साइन लगा दो 0 पे, जो पूरी क्या हो जाएगी 8 ही जाएगी, फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस के कितने आ गए अंडूड के 5, माइनस प्लस जो माइनस नहीं होंगे। और भी देख लें, अगला सवाल है अपने पास 1,1 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी बटे, तो इसका मान 1 माइनस बी बटे में कोई संख्या नहीं है तो क्या माननी है 1 माननी है। 1 आगे मान लेते हैं, चलो 1 मान आ जाता है, बटे में कुछ नहीं है तो शून्यकों का गुणनफल। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे, हिंदी को लिखो या मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी जगह कहेंगे 1 सी बटे, इसके लिए मान 1, तो 1 का मान 1, अगली स्टेप में कर दें उसके बटे में 1 मान लें, दोनों संख्या के बटे में कुछ नहीं हो, तो ए का मान 1, बी का मान माइनस का 1 माना जाएगा और सी का मान 1। रख दें इसको सूत्र में, दुघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, 3 सूत्र लगते हैं। ए का मान 1x स्क्वायर, बी का मान -1 प्लस सी का मान 1। तो ये 1 लिखो या मतलब लिखो, प्लस माइनस माइनस 1 लिखो या मतलब लिखो, ये 1 लिखा जाएगा, ये वाले 1 नहीं लिखे जाएंगे जो एक्स के साथ होंगे, 0 नहीं। ये आंसर आ गया इसका। और भी करेंगे इस तरीके से अपन सवाल। एक बटे 4 माइनस के 1/4, 1/4, पहला मान लें अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे 1/4। इसके दोनों बटे में 4 तो कोई गुणा नहीं होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा शून्य का गुणनफल, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे, इसका मान अपने पास क्या है 1/4 सी बटा ए का मान 4, ए का मान 4, ठीक है, और ए का मान 4, बी का मान -1 और सी का मान अपने पास कितना है 1। ए का मान 4, बी का मान सी का 4, तो सूत्र लगाएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, 4x स्क्वायर माइनस के 1x प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस माइनस के 1x प्लस 1, एक है लिखो या मत लिखो, 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, जिसका आंसर आ गया। यहीं पे मैं वीडियो अपनी क्लोज करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।